भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार शुद्ध रूप से चंद अधिकारियों के सहारे चल रही है और वो जो अधिकारी हैं उनका जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वो सिर्फ करप्शन करने में, लूटने में और लोगों को बेवकूफ बनाने में। पीएससी आयोग की बात करें या विभाग की बात? दोनों की बात कर रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में सरकार ने जब एसटीईटी लागू किया था +2 के टीचर्स के लिए, 9, 10 के टीचर के लिए, तो बाहर के राज्यों के ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी कैसे आ गए जो एसटीईटी डिग्री दिखा रहे हैं। एसटीईटी तो बिहार के लोगों के लिए सिर्फ है, तो आप वहां से कैसे लिए उनको? ये जवाब उनके पास आज तक नहीं है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसका आज तक जवाब नहीं है। हाई कोर्ट फटकार लगा चुका है, फिर भी कुछ नहीं। बहाली निकाली, उसके बाद कहा कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, कोई रिजल्ट नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हो या शिक्षक हो, वो सुनना चाहते हैं विधायक संदीप सौरभ को, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया है 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे 2025 से पहले। सबसे पहले तो शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान है टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर कि अब तक विभाग, आयोग और नीतीश कुमार रिजल्ट को कुछ नहीं बोले, रिजल्ट पर कुछ बोले नहीं। कई बार हमने मीडिया में भी कहा, विभाग से भी हमने बात करने की कोशिश की कि बगैर कोई कारण बताए आखिर आप टीआरई 3 का, जिसमें ओएमआर सीट से कॉपी जांच करनी है, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? और जब सरकार के पास ये शिकायत गई कि टीआरई 3 में जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उनका डेटा लीक हुआ है और उनको कॉल्स जग गए हैं, बिल्कुल, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आखिर सरकार कब इस बात को समझेगी कि बिहार के युवाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए सरकार के आयोग, विभागों पर और परीक्षाओं पर। तो टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और ऊपर से जुमला परोस रहे हैं कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। आप समझिए कि ये शिक्षक बहाली में केवल ये पसीने पसीने होकर बैठे हुए हैं। इतने तरह की धांधली हो चुकी है। हाई कोर्ट ने फटकार लगा दिया सरकार को कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने गलत प्रक्रिया अपनाया, तब भी सरकार को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लोगों का भरोसा नहीं है, लोग को भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार शुद्ध रूप से चंद अधिकारियों के सहारे चल रही है और वो जो अधिकारी हैं उनका जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वो सिर्फ करप्शन करने में, लूटने में और लोगों को बेवकूफ बनाने में। पीएससी आयोग की बात करें या विभाग की बात करें? दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों जगह ही अधिकारी चला रहे हैं, दोनों लोग लूट रहे हैं। अब देखिए ना, आप टीआरई 1 और टीआरई 2 में सरकार ने जब एसटीईटी लागू किया था +2 के टीचर्स के लिए, 9, 10 के टीचर के लिए, तो बाहर के राज्यों के ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी कैसे आ गए जो एसटीईटी डिग्री दिखा रहे हैं। एसटीईटी तो बिहार के लोगों के लिए सिर्फ है, तो आप वहां से कैसे लिए उनको? ये जवाब उनके पास आज तक नहीं है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसका आज तक जवाब नहीं है। हाई कोर्ट फटकार लगा चुका है, फिर भी कुछ नहीं। इन्होंने बहाली निकाली, उसके बाद कहा कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, कोई रिजल्ट नहीं दिया। 1 रिजल्ट इस बार बोले थे, वो भी नहीं, डीवी भी नहीं पहले। तो वही बात है कि क्या सरकार खेल चल रहा है, गड़बड़ी चल रही है अंदर से। एक बहाली करने में कई तरह की धांधली, कई लेवल पे अस्पष्टता, अपारदर्शिता, ये सरकार की पॉलिसी बनी। लोग कहे थे कि दुर्गा पूजा में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, माता जी कृपा करेंगी, तो क्यों नहीं हुआ? ये तो आपको मंत्री जी से पूछना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। जाते हैं जब भी लोग पहुंचते हैं जीडी कार्यालय में, वो जब आते हैं तो भाग जाते हैं। असल में शिक्षा मंत्री जो है वो भी एक तरह के अधिकारी ही हैं। पहले अधिकारी थे, अभी शिक्षा मंत्री बने हैं। तो शिक्षा विभाग 2 अधिकारियों के बोझ तले चल रहा था। पहले चल रहा था एक अधिकारी के बोझ तले। उस अधिकारी ने जितनी गड़बड़ियां की हैं वो शिक्षा विभाग को ठीक करने में कई वर्ष लगेंगे, और अभी तो 2 अधिकारी आ गए हैं। मंत्री जी भी अधिकारी की तरह ही काम कर रहे हैं। तो इनको जनता को जवाबदेही इनकी बनती है, ये इनको समझना चाहिए। अच्छा, उल्लू बनाया जा रहा है कि 2025 से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये सब मोदी जी का असर है, मोदी जी के साथ अलायंस में है। उन्होंने भी कह दिया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बाद में कहा वो तो जुमला था। कितना मिला? कम हो गई नौकरी। बल्कि जब सरकार में वो नहीं थे और तब जो नौकरियों की संख्या थी, रोजगार की तब संख्या जो थी, आज वो घट गई है। क्योंकि आपने रेलवे के पदों को खत्म कर दिया, आपने बैंक में पीओ का, क्लर्क का, तमाम तरह के पदों को खत्म करवा दिया। अब एक बैंक जो है वो पहले जहां पे 5 क्लर्क हुआ करते थे, वहां पे 2 क्लर्क से आप काम चला रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि 12 लाख अगर नौकरी दे रहे हैं नीतीश कुमार, चलिए मान जाते हैं 1 सेकंड के लिए कि 12 लाख नौकरी दे रहे हैं, लेकिन उसमें ये बता दें जरूर कि बिहारी कितने होंगे और बाहरी कितने होंगे। सही बात है।
हम लोग मांग एकदम शुरुआत से कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा में हमने जब शुरुआत में मांग की थी कि भाई डोमिसाइल लागू कीजिए, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में डोमिसाइल लागू है। तो जब बिहार के युवा बाहर के राज्यों में अप्लाई नहीं कर सकते, तो बिहार की नौकरियों में तो कम से कम उनको एक सेफ जगह मिलना चाहिए। सरकार उस समय मानी भी। TRE 1 जब आया था पहली बार, तो उसमें सरकार ने विज्ञापन में लाया कि हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं कंप्लीटली, और 15 दिन बाद बगैर कोई कारण बताए नीतीश जी ने उसको विड्रॉ कर लिया। हमने विरोध किया। तेजस्वी यादव हटा दिए। ना, नीतीश कुमार का वो फैसला था। तेजस्वी जी का, महागठबंधन का तो मैनिफेस्टो में, ये घोषणा पत्र में है। और आप जानते हैं कि उस समय कैसे सरकार गन पॉइंट पे चल रही थी। हमारे हम हैं तो हैं, हमारी बात को काटिएगा तो हम बीजेपी हट जाएंगे। तो यही नीतीश जी करते हैं, मनमाना करते हैं, और नहीं तो हम चले जाएंगे। तो यही हुआ उस समय। प्रशांत किशोर अभी आए हैं और लगातार आवाज उठाते हैं, कह रहे थे, एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि छठी मैया में तो आपके पति, आपके बेटा, आपका बेटी आएगा। तो सब लोग ने बोला कि हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगला साल आएगा तो यहीं रह जाएगा, पलायन रोक देंगे। देखिए, पलायन रोकना कैसे रोक देंगे, पहले तो ये सवाल है। हाँ। कैसे रोकेंगे? दूसरी बात है कि बिहार में सरकारों की जो पॉलिसी अभी तक रही है, उस पॉलिसी में बिहार के अंदर कल कारखाने खुले, जो उद्योग धंधे चौपट हैं वो ठीक हों, गरीब भूमिहीनों को जमीन मिले। देखिए, सबसे ज्यादा लोग जो गरीब भूमिहीन हैं, उनके बच्चे थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, वो चले जा रहे हैं बाहर कमाने, क्योंकि उनके पास कोई मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। 12,000 मिले, कुछ वही मिले। तो उनके पास अगर जमीन होती, अगर उनको यहाँ पे खेती के लिए जमीन होती, तो बेहतर करते। प्रशांत किशोर चूंकि राजनीति में पैसे के बदौलत, मीडिया मैनेजमेंट के बदौलत वो अपना एंट्री किए हैं, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी मांगे क्या है, और आप पलायन रोक देंगे, आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। हाँ। तो बगैर लड़े, बगैर संघर्ष किए जनता की मांग कभी पूरी आज तक हुई है? कोई भी मांग बिना लड़े तो कुछ मिलेगा नहीं। बिना लड़े तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये तो कह रहे हैं कि लड़ना ही नहीं है। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि हम मैनेज करवा देंगे। तो प्रशांत किशोर असल में नया एक तरह का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें पैसे के बदौलत एक पार्टी खड़ा कर रहे हैं, जिसमें जो नेता है वो असल में एम्प्लॉई, उनके यहाँ नेता को आप देखेंगे तो सब एम्प्लॉई हैं। सैलरी मिलता है 25,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए मिल रहे हैं लोग, 4 लाख तक भी मिल रहा होगा। तो ये इस तरह की राजनीति आप क्या स्थापित करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? डोमिसाइल पर बहुत गरजते हैं, क्या लगता है कुछ असर होगा उनके? गरजना अभी उनका काम है। जब नीतीश जी अच्छा, वो किसके साथ नहीं गए? वो भाजपा के लिए काम कर चुके हैं, नीतीश जी के लिए काम कर चुके हैं, इंडिया अलायंस में और जो घटक दल है ममता बनर्जी के लिए काम कर चुके हैं। तब आपके पास कोई विचारधारा नहीं थी। जब आप नीतीश जी के लिए यहाँ पे बैटिंग करवा रहे थे, तब तो आपके दिमाग में डोमिसाइल नहीं था, तब तो आपके दिमाग में पलायन नहीं था। सरकार बन गई उस समय, तब भी आपने पलायन पे कोई चिंता नहीं किया। अगर उस समय से चिंता हुआ, 18 साल से कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है और आप पलायन रोकने की बात अब कर रहे हैं, जब आपको एक नई पार्टी करोड़ों रुपए लगा, तब नहीं किए। तो जनता ये सब देख रही है, और ये सब प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो ओवररेटेड पार्टी है। जमीन पे इनकी हकीकत दूसरी है, मीडिया में मैनेज के आधार पर कहिए कि हाँ, वो वहां पे थोड़ा। शिक्षक अभ्यर्थी बहुत देख रहे हैं आपको, वो सुनना चाहते हैं यही कि TRE 3.0 का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा? अब ये अगर हम शिक्षा मंत्री होते तो हम बता देते। आप शिक्षा मंत्री होते तो जल्द से जल्द करा देते। वो अलग बात है। हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से, जैसे आप TRE 3 की परीक्षा लिए, अगर आपको किसी कारण से विलंब हो रहा है तो वो कारण आप जनता को बता दीजिए, ताकि सब संतुष्ट, अभ्यर्थियों को लगे कि नहीं ये चल रहा है। ये नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, कहीं तो कुछ सेटिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ पेपर तो नहीं बदला जा रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ये जो आशंका लोगों की है अभ्यर्थियों की, इसका निराकरण कौन करेगा? सवाल ये। आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट देते, वो एक बात ही नहीं दे पाए तो कारण बताते। ये चीज लैक है बिहार के अंदर, ये दिक्कत है। जिम्मेदारी लेने से कोई आयोग, कोई विभाग, कोई सरकार एकदम पीछे हट रही है। फिर गुन गाएंगे कि हमने इतना नियुक्ति पत्र बांटा, बहाली निकालेंगे, कुछ बहाली निकालेंगे 1,19,000, रिजल्ट निकालेंगे 80,000, नियुक्ति पत्र बांटेंगे 55,000। सॉल्यूशन क्या है ये सबका अगर बात करें तो? सॉल्यूशन है कि सरकार को रोजगार और शिक्षा, देखिए टीचर की बहाली केवल रोजगार का मसला नहीं है, एजुकेशन का भी मसला है। आप बिहार के बच्चों को जो शिक्षक छात्र अनुपात में टीचर चाहिए, उस अनुपात में आप टीचर अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? यहाँ तो सरकार का पूरा अप्रोच इस बात पे है कि हम कैसे टीचर को विक्टिमाइज कर दें, टीचर को टारगेट कर दें, उनका इंसल्ट कर दें,
उनकी दशहरे की छुट्टी खत्म कर दे, उनकी गर्मी की छुट्टी खत्म कर दे और इससे माहौल बना दे कि हाँ हम बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में कॉमर्स के शिक्षक नहीं होने चाहिए क्या? क्योंकि हमेशा हमें कमेंट जरूर आता है, कॉमर्स वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी उनका कहना है कि TRE 4 में हम लोग के लिए थोड़ा सा सीट बढ़ा देंगे तो उपकार हो जाए। कॉमर्स की पढ़ाई भी होनी चाहिए जरूरी +2 में। हाँ हाँ, एकदम कॉमर्स की पढ़ाई +2 में होनी चाहिए और उसके लिए अलग से शिक्षक होना चाहिए, तो उनके लिए भी सब्जेक्ट रहना चाहिए। अच्छा है ये। देखिए, हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद थे, किस तरह से बोले हैं हर मुद्दे पर वो आपने सुन लिया। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और क्या कुछ रह गया, क्योंकि नीतीश कुमार 12 लाख नौकरी तो दे रहे हैं और एक तरफ उधर डोमिसाइल की बात करें प्रशांत किशोर, लेकिन उम्मीद आप लोगों को किस पर है वो जरूर बताइएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।